मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। सलावत भेजें। इरशाद है परवरदिगार आलम है, क्या है इंसानों, हमने तुमको मर्द और औरत के जरिए खल्क किया और तुम्हारे अंदर शोबे और कबीले, सेक्ट्स और ट्राइब्स, खानदान, ये सब बनाए, इसलिए बनाए कि तुम पहचाने जाओ। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, यकीनन अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से डरता सबसे ज़्यादा। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह यकीनन हर चीज़ का जानने वाला और हर चीज़ से बाखबर है। सिलसिला कलाम ज़हन आली में होगा। हमारे आपके दरमियान मौजूद सुखन है इस्लाम दीन इंसानियत, और इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर मैं अपने इम्कान भर, जो मेरे जैसे एक हकीर और मामूली इंसान से हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने नौजवानों और बच्चों को समझाऊँ। चुनांचे कल हमारे आपके दरमियान जो गुफ्तगू रही वो जिहाद के मौजू पर थी कि जिहाद सिर्फ तलवार चला लेने ही का नाम नहीं है, बल्कि जिहाद बहुत सी चीज़ों के ज़रिए हो सकता है। ज़बान से भी जिहाद होता है, कलम से भी जिहाद होता है, पैसे से भी जिहाद होता है, नफ्स को कंट्रोल करके भी आदमी जिहाद करता है, और फिर अगर तलवार ही के ज़रिए जिहाद होता है तो इंसानी अक़दार और ह्यूमन वैल्यूज़ को पेश नज़र रख के जिहाद होता है, उनको पामाल करके जिहाद नहीं होता है। और फरमाया अब अगर इसके बाद भी किसी के दिल में तमन्नाए जिहाद है तो आज मैं अपने नौजवान बच्चों को ये बताऊं कि अगर वो जिहादी बनना चाहते हैं तो वो कैसे जिहादी बने। आप जिहाद कीजिए और ज़रूर जिहाद कीजिए, मगर जिहालत के खिलाफ, इलिटरेसी के खिलाफ, तालीम से महरूमी के खिलाफ। आप कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने महल्ले के बच्चों को, अपने करीब के बच्चों को तालीम दे सकते हैं तो उनको तालीम दीजिए। अगर आप किताब लिख सकते हैं उनकी इल्मी हालत को इम्प्रूव करने के लिए तो आप किताब लिखिए। अगर आप एक बच्चे, दो बच्चे, चार बच्चों को, किसी को या थोड़ा बहुत किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं तालीम दिलाने के लिए तो आप तालीम दिलाइए। अगर आप इल्म की रोशनी फैला रहे हैं और जिहालत के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप मौला अली के सिपाही हैं। आप मौला अली के सिपाही हैं। अगर आप चाहते हैं कि मौला अली के हमराह रिकाब जिहाद करें, कि ऐसी लड़ाई में शरीक हों जिसकी क़यादत जनाब अमीर कर रहे हों, तो आप जिहालत के खिलाफ लड़िए।
आप इलिटरेसी के खिलाफ लड़िए, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि तालीम में ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज लोगों को मिलें। और जिहाद आपका अगर जिहालत के खिलाफ होगा तो ये जिहाद यादगार रह जाएगा। अगर आपको जिहाद करना है तो आप गुर्बत के खिलाफ जिहाद कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आदमी काम से लगें, आप कोशिश कीजिए कि उनकी गुर्बत दूर हो। आप उनको ऐसे जरिए बताइए, ऐसे कारोबार बताइए, ऐसे रास्ते बताइए, इसलिए कि इग्नोरेंस भी बहुत बड़ी मुसीबत है, न जानना भी बहुत बड़ी मुसीबत है। हम वाकिफ नहीं हैं कि हमें कहाँ से लोन मिल सकता है, हमें कहाँ से मदद हो सकती है, हम कौन सी कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनको बताइए। आप बेरोजगारी के खिलाफ जिहाद कीजिए, अल्लाह आपको जन्नत में जगह देगा। बहुत बड़ा काम है अगर आप 10-20 आदमियों को रोटी रोजी से लगा दें। यकीन मानिए कि अगर 10 खानदान आपने काम से लगा दिए तो खैर जारिया है आपके वास्ते, बहुत बड़ा अमल खैर है जो आपने किया। आप जिहाद कीजिए बीमारियों के खिलाफ। गरीबी है, नादानी है, नासमझी है, नहीं जानते हैं लोग, बीमार हो जाते हैं, इलाज सही नहीं कर पाते हैं, इलाज की फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। आप कोशिश कीजिए, अहले खैर को मुतवज्जे कीजिए। अगर आपको अल्लाह ने इस हैसियत का बनाया है तो आप अपनी उस हैसियत से फ़ायदा उठाइए। अगर आप उस हैसियत के नहीं हैं तो आप किसी को रहनुमाई कीजिए, किसी बीमार के लिए, किसी परेशान हाल के लिए, किसी ऐसे के लिए कि आप बीमारी के खिलाफ जिहाद कीजिए। अगर आप बीमारी के खिलाफ जिहाद करते हैं, अगर आप गरीबी के खिलाफ जिहाद करते हैं, अगर आप जहालत के खिलाफ जिहाद करते हैं, इलिटरेसी के खिलाफ जिहाद करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि ये जिहाद आपका अल्लाह की राह में भी मकबूल होगा और इस जिहाद के अंदर आप मौला के सिपाहियों में शुमार होंगे। इसलिए कि जिहाद, अज़ीज़ान गिरामी, जिहाद इंसानियत की राह में, मजहब की राह में, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कोशिश करने का नाम है। तो वो चीजें जिनसे इंसानियत पसमानदा होती है, वो चीजें जिनसे इंसानियत को नुकसान पहुंचता है, वो चीजें जो इंसानियत के लिए मीजरीज हैं, गम हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। तो ये बहुत बड़ा जिहाद होगा, ये जिहाद आजम होगा। बेगुनाहों को मार के जिहाद नहीं होगा, गरीबों को परेशान करके जिहाद नहीं होगा, जमीन खुदा पर फसाद फैला के जिहाद नहीं होगा। आप इल्म की रोशनी फैलाते जाइए, जिहाद का परचम लहराता जाएगा। और अज़ीज़ान गिरामी, यह भी समझ लीजिए कि जिनके दिल में मोहब्बत हैदर करार है और जो अली के शहदा हैं, वो अली जो इल्म फैलाने के लिए, वो अली जो इंसानों की गरीबी दूर करने के लिए, वो अली जो बीमारों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, उन अली के साथ अगर आप जिहाद में शरीक होना चाहते हैं तो आइए मैं आपको नहजुल बलागा की मदद से जिहाद में शरीक करवा देता हूं। अहले ईमान, आइए मैं आपको जिहाद में शरीक करवा दूं। जमल की लड़ाई खत्म हुई है और मौला अली को लोग घेरे खड़े हैं और चाहने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, खुशी है। जाहिर है कि अली कामयाब हुए हैं तो अली के चाहने वाले मसरूर होंगे। और उसमें एक शख्स है जो मौला अली को बहुत चाहता है, फिदाई है, कुर्बान है अली पर। और उसका एक भाई भी है, वो भी मौला अली को उतना ही चाहता है जितना ये चाहता है। दोनों भाई अली को चाहते हैं, लेकिन एक भाई वहां स्पॉट पर मौजूद है मौला अली के सामने, और दूसरा भाई जो है वो किसी दूसरे शहर में है, वो उस वक्त वहां नहीं है, मगर उसका दिल भी विलाय अली से बिल्कुल छलक रहा है। दोनों भाइयों के दिल में मोहब्बत है, तो वो खुश भी हो रहा है वहां खड़े होकर और बार बार अपने भाई को याद भी कर रहा है कि अरे क्या बताए, इस वक्त हमारा भाई यहाँ नहीं है, इस वक्त हमारा भाई यहाँ नहीं है, अगर हमारा भाई भी इस वक्त यहाँ होता तो कैसा खुश होता। यानी बार बार उसको खुशी भी हो रही है और बार बार अपने भाई की याद भी आ रही है कि अगर हमारा भाई होता तो इस वक्त कितना खुश होता। मौला अली ने उसकी इस बेचैनी को महसूस किया, एक दफा उसकी तरफ मुड़े और कहा, क्या तुम्हारा भाई हमें चाहता है? क्या तुम्हारा भाई हमें चाहता है, हमसे मोहब्बत रखता है?
कहा ये मौला चाहता है आप फरमा रहे हैं, वो फिदा है, वो कुर्बान है आप पर, उसकी जान निसार है आप पर, बेइंतहा चाहता है। मुलाहिजा फरमाइए नहजुल बलागा का 13वां खुतबा है, आप देख लीजिए। इरशाद फरमाते हैं मौला अली कि फकत शहदना वलकत शहदना फी अस्करना हाजा कौमुन फी अस्लाबिर रिजाल व अरहमिन निसा सयउरफुहुमुज़ ज़मान व यक़वा बिहिमुल ईमान। अगर वो हमें चाहता है और हमारा मुहिब है तो फकत शहदना, तो समझ लो कि वो यहां मौजूद है। अगर वो हमारा मुहिब है तो समझ लो यहां मौजूद है। अब सुनिए, अपना तस्करा सुनिए आप। वलक़द शहदना फी अस्करना हाज़ा, और हमारे इस लश्कर में वो लोग भी मौजूद हैं, कौमुन फी अस्लाबिर रिजाल, जो अपने बाप के सुल्बों में हैं, व अरहमुन निसा, और अपनी माओ के शिकमों में हैं। सयउरफुहुमुज़ ज़मान, जमाना उनको जाहिर करेगा। वो यक़वा बिहिमुल ईमान, और ईमान उनसे कवी होगा। तो अजीजान गिरामी, अगर आपके दिल में मोहब्बत अली है तो आप ये समझ लीजिए कि आप जिहाद हैदर कर्रार में शरीक हैं। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले। एक दफा सलावत भेज दें आप हज़रत आज़म मिलके मोहम्मद। तो हज़रात गिरामी, ज़ाहिर है कि इमाम पर्दे में है, गैबत का ज़माना है। हमारे यहाँ गैबत इमाम में जिहाद का हुक्म नहीं दिया जा सकता। हम जिहाद इसी तरह कर सकते हैं कि हम बेदीनी के खिलाफ लड़ें, हम जिहालत के खिलाफ लड़ें, हम गुर्बत के खिलाफ लड़ें, हम बीमारियों के खिलाफ लड़ें, हम उन परेशानियों और उन तकलीफों के खिलाफ लड़ें जिनमें गरीब और दुख भरे इंसान मुब्तला है। तो अगर हम उनको कामयाबी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं तो हम इस्लाम के बहुत बड़े खिदमतगार हैं। सिलसिला बयान आगे बढ़ेगा। मेरे पास वक्त की कमी है, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि मैं वह वक्त की बड़ी शिद्दत से कमी, और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जल्दी जल्दी बातें लोगों के कानों में डाल दूं ताकि ये बात मुकम्मल हो जाए कि इस्लाम मजहब इंसानियत है, जुल्म और सितम करने का मजहब नहीं। एक ज़रूरी ऐलान भी कर दूं, उसके बाद बात आगे बढ़ाऊं कि कल की मजलिस का वक्त थोड़ा बदल जाएगा। कल शब आशूर है, कल यहाँ से जुलूस गुजरता है, और जब जुलूस करीब करीब ख़त्म हो जाता है, जब हम मजलिस शुरू करते हैं, तो अंदाज़ा ये है कि कल की मजलिस बजाय 9 बजे शुरू होने के गालिबन 10 बजे के आसपास कल की मजलिस शुरू होगी। लिहाजा हजरात इस हिसाब से तशरीफ लाएँ और इसको नोट कर लें कि कल की मजलिस के शुरू होने में वक्त की वो पाबंदी जो आज तक हुई है ये कल नहीं होगी। और हमेशा ऐसा ही होता है कि शब आशूर की मजलिस में थोड़ी ताख़ीर होती है, और जब जुलूस इधर से गुजर जाता है उसके बाद मजलिस शुरू होती है। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे जो बात अर्ज़ करना है, कल मैंने परसों जन्नत के ताल्लुक़ से अर्ज़ किया, कल मैंने जिहाद के ताल्लुक़ से अर्ज़ किया, आज मैं एक और एतराज़ का जवाब आपको सुनाना चाहता हूँ कि बाज़ लोगों के दिमागों में ये तसव्वुर पैदा हो जाता है और ये प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान को एग्जिस्टेंस का कायल नहीं, और मुसलमान एक दूसरे के साथ मिल के नहीं रह सकते, और उनकी ज़ात से पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचती है, वो बर्दाश्त नहीं करते। तो हो सकता है कुछ इंसान ऐसे भी हों, और हो सकता है कि मुल्कियत और सल्तनत ने कभी इंसानों के साथ इस तरह के वाकयात भी अंजाम दिए हों, लेकिन जहां तक इस्लाम का सवाल है, इस्लाम के ऊपर ये इल्जाम गलत है।
और सरासर गलत है ये इल्जाम इस्लाम के ऊपर कि इस्लाम को एग्जिस्टेंस का कायल नहीं है और इस्लाम एक दूसरे की मदद करने का कायल नहीं है और इस्लाम नॉन मुस्लिम्स के साथ बहुत सख्त और बहुत तल्ख रवैया रखता है। आइए सबसे पहले हम कुरान को देखते हैं। जहां जहां मेरी आवाज जा रही है आप तवज्जो सुनेंगे इस बात को। सबसे पहले हम कुरान को देखते हैं। कुरान ने इंसानों को दो तरीके से पुकारा है। जो लोग कुरान पढ़ते रहते हैं वो इससे वाकिफ है। कुरान ने इंसान को दो तरीके से पुकारा है। या तो या अय्युहन नास कह के पुकारा है और या फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारा है। यानी अल्लाह ने जब अपने रसूल को भेजा तो जिन लोगों ने उस रसूल के पैगाम को एक्सेप्ट किया और उसको रसूल माना और उस मैसेज को कबूल किया, उनको जब एड्रेस किया गया तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के एड्रेस किया गया। लेकिन जिन लोगों ने उनके मैसेज को नहीं माना और उनके पैगाम को कबूल नहीं किया, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, वो भी मखलूक खुदा हैं, वो भी उसी अल्लाह के बनाए हुए हैं जिस अल्लाह के बनाए हुए हम आप हैं। लिहाजा उनको कुरान में या अय्युहन नास कह के आवाज दी गई। क्या है इंसानों, तो मालूम अल्लाह उनको भी काबिल खिताब समझ रहा है कि जो इंसान हैं उनको भी काबिल खिताब समझ रहा है जो साहिब ईमान है। अब आइए कुरान मजीद की इसी तफसीर को हम जब किरदार अली में देखते हैं तो हमारे सामने मौला अली का वो फरमान आता है जो मालिक अश्तर को मिस्र का गवर्नर बनाते वक्त आपने लिखा है। दर हकीकत वो फरमान नहीं है, सिर्फ वो इस्लामी हुकूमत का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है जो मौला अली ने लिख के दिया है मालिक अश्तर को। अली जानते थे कि ये इख्तिदार बहुत दिनों चलने वाला नहीं। अली को अल्लाह ने वो इल्म अता किया था कि मुस्तकबिल उनकी निगाहों के सामने रोशन था। वो मुस्तकबिल से बेखबर नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि सुबह क़यामत तक के वास्ते, इंसानों के वास्ते इस्लामी उसूल और कायदे जो है वो नजीर बन के रह जाएं, ताकि अगर कभी कोई इस्लाम के खिलाफ कोई बात कहे तो ये चीज जो है ये दुनिया की निगाहों के सामने पेश की। मालिक अश्तर मौला अली के एक सहाबी थे, मौला अली के चाहने वाले थे। उनको गवर्नर बना के जिस वक्त आपने मिस्र की तरफ भेजा तो आप नहजुल बलागा के अंदर वो फरमान मौजूद है और अंग्रेजी में और मुख्तलिफ जबानों में उसके ट्रांसलेशन भी हो चुके हैं। और मैं समझता हूं कि इस मजलिस में सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे लोग बैठे होंगे कि जो उसको पढ़ चुके होंगे। वो जहां से शुरू हो रहा है यहीं से ये बात कही गई है कि मालिक, जिस इलाके में मैं तुम्हें भेज रहा हूं उसके अंदर तुम्हें दो तरह के लोग मिलेंगे। अखुन लका फिद दीन और शबीहुन लका फिल खल्क। या वो होंगे जो तुम्हारे दीनी भाई होंगे या वो होंगे जो शक्ल और सूरत और खिलकत में तुम्हारे जैसे होंगे। यानी मौला अली ने इंसानों को दो हैसियतों में तकसीम किया। या तो वो तुम्हारे अकायद और ख्यालात और नजरियात से हमाहंग होंगे और उसके साथ होंगे तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं, लिहाजा अपना भाई समझ के उनकी मदद करो। और वो या वो शक्ल और सूरत में, कैफियत में, जिस्म और जिस्मानियत में तुम्हारे जैसे इंसान होंगे तो उनको इंसान समझ के उनकी मदद करो। तो बुनियादी तौर से इस्लाम की तालीम यह है कि इब्तिदा में इंसानों को दो हिस्सों में बांटा गया है। या वो 100% नजरियात व अकायद में तुम्हारे हमनवा हैं तो अपना भाई समझो उनको, और या वो नजरियात व अकायद में तुमसे इख्तिलाफ रखते हैं तो महज इस बुनियाद के ऊपर कि वो नजरियात व अकायद में तुमसे इख्तिलाफ रखते हैं
उनके ऊपर जुल्म सितम न करो, बल्कि ये समझो कि वो तुम्हारी तरह इंसान हैं। जैसे तुम्हारे जरूरियात हैं वैसे उनके जरूरियात हैं, जैसे तुम्हारा दुख दर्द है वैसे उनका दुख दर्द है, जैसे तुम्हारी गम खुशी है वैसे उनकी गम खुशी है। लिहाजा अगर तुम हाकिम बने हो तो दोनों का ख्याल रखना, मजहबी बुनियाद पर भी और इंसानी बुनियाद पर भी। फरमाया हमने आज कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है, आज रसूल की हदीसों को अपने मतलब के साचे में ढाला जा रहा है और उसके बाद इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। हम मिंबर पर आते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस्लाम की तरफ से लोगों की गलतफहमियां और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करें और उनको ये समझाएं कि सच्चाइयां वो नहीं हैं जो मुल्कियत और सल्तनत की तरफ से सामने लाई जाती हैं, बल्कि सच्चाइयां वो हैं जो कुरान और हदीस की तरफ से सामने लाई जाती हैं। आज मजहब के मुतालिक एक आम तस्वुर यह कायम कर दिया जाता है कि डरा डरा के मजहब मनवा लिया, जहन्नम के मुजदे सुना सुना के मजहब मनवा लिया, धमका धमका के मजहब मनवा लिया, दहला दहला के मजहब मनवा लिया, जहन्नम की झलकियां दिखा के मजहब मनवा लिया। ऐसा नहीं है। यह ख्याल दिल से निकाल डालिए कि दहला दहला के मजहब मनवाया है। नहीं, मजहब बड़े प्यार से मनवाया गया है, इसलिए कि मजहब का सिंबल ना मैं बनूंगा, ना आप बनेंगे, ना आप बनेंगे। मजहब क्या है, इस्लाम क्या है, कुरान से बढ़ के कौन बताएगा। कुरान हर जगह मौजूद है, यहां भी मौजूद है। खोलिए कुरान, पहली आयत जो कुरान की है वो पढ़िए, आपको पहली आयत में जवाब मिल जाएगा कि मजहब प्यार और मोहब्बत से फैला है कि डर और खौफ से फैला है। पहली आयत में आपको जवाब मिल जाएगा। कुरान मजीद की पहली आयत क्या है आपको मालूम है? कुरान कहां से शुरू हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान शरीफ की पहली आयत जो है जहां से कुरान शुरू हो रहा है वो यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के माने क्या है? शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। हमें अल्लाह का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, अल्लाह को पहचानवाया जा रहा है कि तुम्हारा अल्लाह कौन है, बंदो पहचानो। तो अगर हम किसी हाकिम के सामने जा रहे हैं, किसी बादशाह के सामने जा रहे हैं, किसी बहुत बड़े अफसर के सामने जा रहे हैं, तो कभी कभी ये सवाल होता है दिमाग में कि उसका मिजाज कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो किस टाइप का है। अगर ये मालूम होता है बड़े खुशमिजाज हैं, बड़े रहमदिल हैं, बड़े अच्छे हैं, तो आदमी हिम्मत लेके जाता है। और अगर ये मालूम होता है बहुत बदमिजाज हैं, बहुत गुस्सेवर हैं, बहुत जलाली हैं, तो आदमी कांपता हुआ जाता है। अब इस्लाम का दरवाजा खुल रहा है, कुरान की पहली आयत आ रही है, अल्लाह का इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो अल्लाह का इंट्रोडक्शन इस्लाम कैसे करा रहा है? जब्बार है, कहार है, मत डालने वाला है, कुचल देने वाला है, नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वो है जो रहमान है, रहीम है, रहमतें नाज़िल करने वाला है, करम करने वाला है। सलावत भेज दें मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये अल्लाह है। कैसा है अल्लाह? कुरान पाक में जो पहली आयत हमें मिली उसमें क्या लिखा हुआ है? जिसका दिल चाहे सैकड़ों कुरान की कापियां यहां रखी है, खोल के देख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। खैर अल्लाह है तो बेशक है,
और उसी ने हमें बनाया, उसी ने हमें खल्क किया, उसी ने हमें वजूद दिया, उसी की वजह से हम बोल रहे हैं, उसी की वजह से हम सुन रहे हैं, उसी की वजह से यहां बैठे हैं। मगर न वो हमें कभी दिखाई दिया है, न दिखाई देगा, न उसकी आवाज हमने सुनी है, न सुनेंगे। दिल को यकीन है कि वो है, मगर आंखों ने उसको देखा नहीं। अक्ल की आंखों ने देखा है, इन आंखों ने नहीं देखा। उसने हमारी हिदायत के वास्ते रसूल भेजा। रहमान और रहीम ने हमारी हिदायत के लिए रसूल भेजा। तो कैसा भेजा? बड़ा गुस्सेवर है, बड़ा बदमिजाज है, बड़ा सख्त है, जरा जरा सी बात पर अदाब रिकमेंड करता है। नहीं, वम्मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। और मोहम्मद रहमतन लिल आलमीन। हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बना के। अल्लाह अल्लाह, ये कुरान पाक है, आप कभी पढ़िए। ये आयतें लोग नहीं पढ़ते, अपने मतलब की पढ़ लेते हैं। पर कुरान में ये भी तो लिखा है, मैं कुरान के अलावा नहीं पढ़ रहा हूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, आपको नहीं भेजा हमने मगर आलमीन के लिए रहमत बना के। ये नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए रहमत बना के, मोमिनों के लिए रहमत बना के, कलमा गोइयों के लिए रहमत बना के, जो नमाजें पढ़ रहे हो उनके लिए रहमत बना के। जी ना, आलमीन के लिए रहमत बना के। आलमीन के अंदर सब शामिल हो गए, तमाम आलमों के लिए रहमत बना के, तमाम आलमों के लिए रहमत बना के जो भेजा गया वो इस्लाम का रसूल है। और उसके बाद उस रसूल की आगोश में जो मासूम पले, जो आलमीन के लिए रहमत था, तो जब उनकी जिंदगी को हमने देखा तो रहमो करम के दरिया बह रहे थे। जब हमने हयात अली को देखा तो अजीजान गिरामी, इस्लाम समझना है तो रसूलुल्लाह से समझिए, इस्लाम समझना है तो अली मुर्तज़ा से समझिए। बादशाह और किश्वर कुशा क्या इस्लाम समझाएंगे? सल्तनत और इख्तिदार वाले क्या इस्लाम समझाएंगे? इस्लाम इंसान तो बड़ी चीज है। आप मौला अली के तालीमात देखिए। अली वो शख्स गुजरे हैं तारीख आलम में, हाय दुनिया की बदनसीबी, जिसने हैदर कर्रार को कंट्रोवर्शियल बना के रख दिया। कभी दुनिया सोचे तो कि अली क्या? खबरदार, हरे दरख्त न काटना, खबरदार खड़ी फसलें बर्बाद न करना, ये सब तालीमात हैं। अगर एक दरख्त को काटना तो उसकी जगह दूसरा दरख्त लगा देना ताकि तुम्हारी जमीन लहलहाती रहे। अली इब्ने अबी तालिब दुनिया में वो अकेले शख्स हैं, मेरी नॉलेज में दूसरा आदमी नहीं है, हो सकता है वो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी नॉलेज में अली वो शख्स हैं जिन्होंने न सिर्फ ये कि समाज के हर तबके को रिकमेंड किया है, बल्कि गैर इंसानी चीजों के लिए भी उनके रिकमेंडेशंस हैं। यहां तक रिकमेंडेशन है उनके कि जमीन के लिए अली की रिकमेंडेशन है। अली वो इंसाफ पसंद बंदे का नाम है तो जो जमीन के लिए रिकमेंडेशन कर रहा है। अली ने अपने दौर हुकूमत में सर्कुलर जारी किया कि देखो, जब तुम जमीन से रेवेन्यू वसूलो
मालगुजारी वसूलो, लगान जो कहलाती है हमारी जबान में, जब जमीन से वसूलो तो सब खा न जाना, इसमें से जमीन का हिस्सा जमीन को वापस कर देना। इस तरीके से तुम्हारी जमीनें फर्टाइल रहेंगी, हरी भरी रहेंगी और आजाद रहेंगी। शायद अली दुनिया में वो अकेले आदमी हैं जिन्होंने जमीन का हिस्सा जमीन को वापस करने की सिफारिश की है। और मुझे हैरत इस पर इसलिए नहीं है कि अली अकेले ही अबू तुराब भी है। दरख्तों के लिए अली की वसीयत, जमीनों के लिए अली की वसीयत, डिजर्ट के लिए अली की वसीयत। अरे सुनिए तो सही, खुदा की कसम ये वो चीजें हैं कि जो खैर दूसरे क्यों पढ़े, हमें नहीं मौका मिलता पढ़ने का। अली ने पूरी स्कीम बनाई थी, किताबों में पढ़िए आप, कि सऊदी अरब का डिजर्ट जो है इसको लहला दिया जाए, सऊदी अरब का डिजर्ट जो है इसको लहला दिया जाए पूरा, और ये डिजर्ट गायब कर दिया जाए। और इरिगेशन की स्कीम तारीख के अंदर पूरी बनी हुई आज तक मौजूद है। और बदनसीबी की बात यह है कि 1400 बरस पहले अली ने स्कीम बनाई थी और उस वक्त से आज तक उस पर अमल न हुआ। और स्कीम यह थी कि ये फुरात और दजले का पानी, ये फुरात और दजले का पानी जो दो शाम से निकल के दरिया इराक में आते हैं, दजला और फुरात, जो जाके बाद में पर्शियन गल्फ में मिल जाते हैं, इसके पानी को रोका जाए और डैम बनाया जाए, और जगह जगह डैम बना के ये पानी जो है ये अरब के डिजर्ट में नहरों के जरिए पहुंचाया जाए, और इस तरीके से जमीन की प्यास बुझाई जाए। अरबिस्तान के डिजर्ट की वो जमीन जो प्यासी है, उसकी प्यास इस पानी को जो पर्शियन गल्फ में दाखिल होकर चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, इसको यूटिलाइज किया जाए, इसको डाइवर्ट किया जाए अरबिस्तान के डिजर्ट को लहलहाने के वास्ते। तो अली उस शख्स का नाम है कि इंसान को प्यासा देखना तो अलग, वो जमीन को प्यासा नहीं देखना चाहता। अब समझे साथी ये कौसर क्यों कहा गया? अब समझे साथी ये कौसर क्यों कहा गया? डिजर्ट प्यासा न रहे। और इसी सिलसिले में मैंने किताब में पढ़ा कि बावजूद सारी मुखालिफतों के और सारी लड़ाइयां जो आपको झेलना पड़ी अपने दौर इख्तिदार में, उन सब के बावजूद तरक्याती कामों पर काम शुरू था। और एक तरफ अगर वो सब हो रहा था तो एक तरफ ये भी हो रहा था। और एक मंजिल वो आई कि जहां अली एक डैम का मुआयना करने गए, एक डैम का मुआयना करने गए, उसको देखते रहे, पानी फोर्स के साथ ऊपर से नीचे गिर रहा था। अली खड़े हैं, ज़ाहिर है अली के इख्तिदार का जमाना था तो अली अकेले नहीं खड़े हैं, 10-5 आदमी धन्यवाद साथ भी खड़े, देखते रहे। और एक दफा कहने लगे कि अगर मैं चाहूं तो इस पानी से शहरों को जगमगा दूं, अगर मैं चाहूं तो इस पानी से शहरों को जगमगा दूं। 1300 बरस आदमी की समझ में जुमला आया ही नहीं। अरे दुनिया क्या अली का मुकाबला करेगी? सदियों पढ़ो तो अली समझ में आएंगे।
चाहूं तो इस पानी से शहरों को जगमगा दूं। जो मोहब्बत रखने वाले थे उनने सोचा होगा मौला मोजिज़नुमा है, मोजिज़े से पानी भी तेल की तरह जलने लगेगा। जो मुखालिफ होंगे उन्होंने बात को सुन के टाल दिया होगा। लेकिन जब दुनिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक ईजाद हुई तब इंसान की समझ में आया कि अली क्या कह रहे थे। तो कम से कम इतना तो मान लीजिए कि जिन्होंने दामन अली छोड़ा उन्होंने दुनिया को 1400 बरस पीछे ढकेला। यह गैर जीरू चीजों के लिए अली की मोहब्बत है। जमीन, दरख्त, डिजर्ट, यह अली की मोहब्बत। अब आइए जानदारों से अली की मोहब्बत। और अली जो कह रहे हैं वो इस्लाम बोल रहा है। जानदारों से अली की मोहब्बत। सर्कुलर जारी किया उन लोगों के नाम जो ज़कात के जानवर वसूल करके लाते हैं, उन सब के नाम सर्कुलर जारी हुआ कि देखो जानवरों पर रहम करना, सख्ती न करना। जानवरों पर रहम करना, सख्ती न करना। इरशाद हुआ कि अगर तुम्हारे काफिले में ऐसे जानवर हैं जिनके पैरों में तकलीफ है तो आहिस्ता आहिस्ता चलना, उनको तेज हकाते हुए न लेके चलना। अगर दो रास्ते हैं और एक रास्ता करीब का है, शॉर्टकट है, मगर उसमें पानी और चारे की सहूलत नहीं है, और दूसरा रास्ता लांगर रूट है मगर उसमें पानी और चारे की सहूलत है, तो खबरदार अपने आराम के लिए शॉर्टर रूट से न चलना, लांगर रूट से आना, ताकि तुम्हारे साथ के जानवर खाना खाते और चारा खाते और पानी पीते हुए आ सकें। अज़ीज़ान गिरामी, यह है अली इब्न अबी तालिब जो इंसानों के अलावा जानवरों से भी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं कि जानवरों के साथ भी ज्यादती न हो। जो जानवरों के साथ ज्यादती न करे वो इंसानों के साथ ज्यादती क्या करेगा। और वो वाकया तो आपको सभी को मालूम है, वो दोहराने की जरूरत नहीं है कि 19वीं रमजान को घर की पली हुई बतों के लिए वसीयत कर दी थी कि इनका भी ख्याल रखना। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस पूरी गुफ्तगू का नतीजा यह है कि इस्लाम दीन इंसानियत है जो दरख्तों के साथ भी इंसाफ चाहता है, जो जमीनों के साथ भी इंसाफ चाहता है, जो जानवरों के साथ भी इंसाफ चाहता है, जो गुलामों, कनीजों, औरतों, गरीबों, परेशान हालों, बीमारों और तकलीफ से मुब्तला इंसानों के साथ भी इंसाफ चाहता है। लेकिन बदनसीबी यह है कि इस्लाम को जब मुलूकियत और सल्तनत और इख्तिदार ने हाईजैक किया और इस्लाम के ऊपर अपना कब्जा जमाया, तो इस्लाम एक ऐसा मजहब बन के सामने आया कि जिसके अंदर ये बात कही जाती रही कि इसमें कोई एग्जिस्टेंस नहीं, ये एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने के कायल नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान मजीद साफ साफ हमको डायरेक्शन दे रहा है इंसानों के लिए कि जमीन खुदा पर फसाद न बर्पा करो और इंसानों पर जुल्म न करो। फिर अहले किताब के लिए हुक्म है, और अहले किताब को सुलह की दावत दी है इस्लाम ने कि अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों, जब हम और तुम एक ही अल्लाह के मानने वाले हैं तो अब हम तुम इस कॉमन एजेंडे के ऊपर काम करते हुए इंसानियत की भलाई के लिए आगे बढ़े। हमारा ऑफर कुरान में आज भी मौजूद है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो जिम्मेदारी उनकी है, हमारी नहीं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा ने, मैं कैसे अर्ज करूं, मेरे पास वक्त हवा की तरह जा रहा है और मुझे कहना क्या है,
और नहीं कह पा रहा हूं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा ने मुश्किल ये पैदा कर दी कि कुरान मजीद ने जो डायरेक्शन दिए, देखिए मेरी बातें सुनिए, ये बातें फिर नहीं सुनने को मिलेंगी। मुस्लिम उलमा ने जो डायरेक्शन दिए वो सही नहीं दिए। क्या मतलब? डॉक्टर जो है उसका कोई मजहब नहीं है, मजहब है उसका, लेकिन जब वो डॉक्टर की हैसियत से बैठा है तो उसका काम है इलाज करना। एक डॉक्टर हमारे दोस्त हैं, हम उनके पास जाके बैठने लगे। उनके पास एक आया हार्ट पेशेंट, उन्होंने उसको सब बताया कि ये खाना, ये ना खाना, ये परहेज करना, ये करना, ये करना, ये करना। जब उसका नाम पूछा तो वो क्रिश्चियन था। हमने कहा अच्छा ठीक है, भाई क्रिश्चियन अगर खाएगा चिकनाई तो उसको हार्ट की बीमारी होगी, हमसे क्या ताल्लुक, हम तो मुसलमान हैं। दूसरा आया शुगर पेशेंट, उन्होंने उसको डायरेक्शन दिए कि भाई ये परहेज करना, ये परहेज करना, ये परहेज करना। जब उसका नाम नुस्खे पर लिखने लगे तो उसने अपना नाम हिंदू बताया। तो उनका अच्छा हिंदू आदमी अगर मिठाई खाएगा तो उसको बीमारी होगी, हमसे क्या ताल्लुक भाई, हम तो मुसलमान हैं। तीसरा आया, वो लीवर प्रॉब्लम में था, उसको डॉक्टर ने सारा परहेज बताया, सब बताया, दवाएं बताई, सब बताया। उसका नाम का कौन मालूम भाई, वो यहूदी है। कहा अच्छा ठीक है, समझ गए, अगर यहूदी हो और ये सब खाए पिए तो जरूर बीमार हो जाएगा, हमसे क्या ताल्लुक, हम मुसलमान हैं। देखिए कुरान किताबें इंसानियत है, तवज्जो सुनिएगा, कुरान किताबें इंसानियत है, उसने इंसानों को डायरेक्शन दिए हैं, ये करो, ये ना करो, ऐसा करो तो फायदा है, ऐसा करो तो नुकसान है। मुसलमान ने अजीब व गरीब दिलचस्प रवैया इख्तियार किया। ये आयत काफिरों के लिए है, ये आयत यहूदियों के लिए है, ये आयत ईसाइयों के लिए है। हमसे क्या मतलब? इससे मुराद यहूदी हैं, इससे मुराद ईसाई हैं, इससे मुराद कुफार हैं, हमसे कोई ताल्लुक नहीं। यही मसला है, जैसे डॉक्टर के यहाँ बैठने वाला, ये तो बीमारी है तो यहूदियों के लिए, ये ईसाइयों के लिए, ये हिंदुओं के लिए, ये पारसियों के लिए, हम सब खाते चले गए। अब जब हमें सब बीमारियां हो गई, मोहम्मद अज़ीज़ान गिरामी, हमें सब बीमारियां हो गई, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अब हार्ट भी डैमेज है, लीवर भी डैमेज है, किडनी भी डैमेज है, शुगर भी है, अब सब बीमारियां हैं। और बदनसीबी की बात यह है कि इतने बीमार हो के भी जिसके पास इलाज है जाने पर तैयार नहीं है। मुसलमानों के दुख दर्द का इलाज आज भी दामन अहले बैत में, आज भी तालीमात रसूल वाले रसूल में है। इसलिए कि रसूलुल्लाह का अखलाक, रसूलुल्लाह के तालीमात, रसूलुल्लाह की टीचिंग्स और आले रसूल के तालीमात और उनका सिखाया हुआ सबक हमारे वास्ते रहनुमाई है, हमारे वास्ते रहनुमाई है। रसूल, हमारे रसूल के सैकड़ों नाम हैं और सैकड़ों सिफतें हैं और अल्लाह ने उन्हें हर तरह नवाजा और हर तरह इज्जत दी।
मगर हुजूर के तुर्रा इम्तियाज जो सिफत है वो है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए हबीब, आप खुल्क़े अज़ीम पर फायज हैं। बड़ी बदनसीबी की बात है कि आज मुसलमान हालात की तलखी की वजह से बदमिजाज हो गया है और रसूल के खुल्क़े अज़ीम को भूल गया। अगर अखलाक़े रसूल याद हो और अगर अखलाक़े अहले बैत याद हो तो आज भी कोई मुश्किल मुश्किल नहीं और आज भी कोई मुसीबत मुसीबत नहीं है, आज भी कोई तकलीफ तकलीफ नहीं। खुदा की कसम, दर अली से वाबस्तगी आज भी इंसान को कामयाब कर सकती है, लेकिन इस दर के ऊपर साहिल बन के आइए तो सही, इस दर पर साहिल बन के आइए तो सही। मुंह मोड़ के जाइएगा तो तकदीर साथ छोड़ी देगी। अली का दर वो है कि जिसके ऊपर हर एक आता रहा, और खुदा की कसम अली ही वो है। बस सुनिए 2 मिनट, बात वक्त तमाम है, बात तमाम है। अली ही वो है कि जो किसी दर पर गए नहीं, जो आया उन्हीं के दर पर आया। रसूल ने कहा या अली अंत बिमंजिलतिल काबा, ये अली तुम्हारी हैसियत काबे की सी है, लोग आएंगे तुम नहीं जाओगे। लोग आएंगे तुम नहीं जाओगे। या अली अंत बिमंजिलतिल काबा, ये अली तुम्हारी मिसाल काबे की सी है, लोग आएंगे तुम नहीं जाओगे। वाज़ीदान गिरामी हर एक आया, आयत भी आई तो इन्हीं के दर पर आई। अंगूठी लेने वाला भी आया तो इन्हीं के दर पर आया। मिस्कीन और यतीम और असीर बन के मलक आए तो इन्हीं के दर पर आए। जन्नत का खाना आया तो इन्हीं के दर पर आया। अली लेने नहीं गए, अली को आरज़ू नहीं थी, फज़ाइल को अली की तमन्ना थी। फज़ाइल अली को ढूंढ रहे थे, अली फज़ाइल को नहीं ढूंढ रहे थे। अली को विलायत चाहिए होती तो साहिल के घर पर अंगूठी देने जाते। विलायत को अली चाहिए थे, हालत नमाज में उतार के ले गया। अली को जन्नत चाहिए होती तो रोजा इफ्तार कर करके मिस्कीनों यतीमों असीर के घरों पर रोटियां देने जाते। जन्नत को अली चाहिए थे, दरवाजे से भीख मांग के ले गए। अली को अलम नहीं चाहिए था, अलम को अली चाहिए थे। अली को अलम चाहिए होता तो खैबर के दिन मांगने जाते। अलम को अली चाहिए थे, नादे अली पढ़ के बुलाए गए। अब सुनिए, अब फज़ाइल की एक जुमला और सुन लीजिए बस। हर बात विला का मजमा है, कुछ तो मजलिस का भी रंग हो। अब सुनिए, आखिरी जुमला सुनिए कि हर चीज तो आ गई अली तक, मगर मकान नहीं चलता, उस तक आना पड़ता है। ये मस्जिद है, मुगल मस्जिद, ये कहीं नहीं जाएगी 1 इंच भी। बादशाह हो, सुल्तान हो, कोई हो, जो आए यही आएगा। काबा है घर, अलम आ जाएगा, आयत आ जाएगी, खाना आ जाएगा, मलक आ जाएगा, घर थोड़ी आएगा। अली की तमन्ना काबा के काबे की तमन्ना अली। अली की तमन्ना काबा के काबे की तमन्ना अली। अदीदाने गिरामी बस जुमला सुनिए और बात तमाम हो। अगर बिन्ते असद दरवाजे से जाए तो अली की आरज़ू काबा, अगर दीवार से बने
फातिमा को अपने दुख दर्द का इलाज चाहिए, तो उसी मुश्किल कुशा के दरवाजे पर आए जिसने हर एक की मुश्किल। करीम का दर आज भी खुला है, मुश्किलात आज भी हल हो रही हैं, परेशानियां आज भी दूर होती हैं। इस्लाम मुश्किल में है तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल कुशा न रहा, मुश्किल कुशा मौजूद है। और अजीज़ान गिरामी, ये फैज़ है अली और औलाद अली का, जो हमको मौका मिलता है कि हम दीन के लिए कुछ सुना सकें, और आपको मौका मिलता है कि आप दीन के लिए कुछ सुन सकिए। आज अय्याम अज़ा की नवी रात है, कल आखिरी रात होगी, कल आखिरी रात होगी। अजीजों, मैं अपने बयान से बेरब्त नहीं हुआ हूं, मैं अभी भी अली अली कर रहा था, और आज मुझको जिसके मसाइब पढ़ना है वो भी अली है। आज आप मातम करते हैं अली अकबर का, लैला का वो 18 बरस वाला जिसको ज़ैनब ने पाला था। अल्लाह आपके जवानों को सलामत रखे। हुसैन ने अपना जवान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अली अकबर अव्वल शहीद, सूरत रसूलुल्लाह की, नाम अली का, नाम अली का पाया, सूरत रसूल की पाई। और आलम यह था कि हुसैन पर ऐसे फिदा थे कि रवायत बताती है कि मदीने से करबला तक बिल्कुल अपने बाप से मुत्तसिल, अदब से 2 कदम पीछे, 2 आदमियों ने एक लम्हे के लिए हुसैन को छोड़ा नहीं। एक अली अकबर और एक अब्बास। और अज़ीज़ान गिरामी, जो हजरत की सवारी की शान लिखी है मदीने से करबला तक, उसमें यह चीज मिलती है कि हजरत के रहवार के दहने बाएं एक तरफ 18 बरस का बेटा और एक तरफ 34 बरस का भाई। अब्बास के जिम्मे 2 काम थे, कभी हुसैन की सवारी के पास, कभी ज़ैनब की अमारी के पास। मगर अली अकबर बिल्कुल बाप से मिले हुए। शायद यही वजह है कि जब असरे आशूर को अकेले निकले तो फनज़र यमीनन व शिमाल, दाहिने बाएं देखा, अली अकबर इजाजत मैदान लेने आए। हुसैन ने मना नहीं किया कि खेमे से जाके इजाजत ले लो, सैदानियों से जाके इजाजत ली। मुझे नहीं मालूम इजाजत कैसे मिली, बहरहाल इतना लिखा है कि खेमे से यूं निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है। बाप के पास आए, बाप ने सर पर खोद रखा, कहा जाओ बेटा खुदा हाफिज। जाके मैदान में जिहाद किया, बकर इब्न गानिम को कत्ल करके बाप से मिलने आए, बाप से मुलाकात की, फिर मैदान में चले गए। अब तारीख बताती है कि दर खेमा पर मंजर बदल गया था।
अब लैला दर खेमा पर न थी, वो खेमे के अंदर चली गई थी, दर खेमा पर बीबी ज़ैनब आ गई थी और हुसैन किसी इंतजार में थे कि एक आवाज आई, या बता अरे का मिन्ने सलाम, ए बाबा मेरा सलाम लीजिए। हाँ, ए बाबा मेरा सलाम लीजिए। हुसैन चले, अली अकबर तक पहुंचे, जवान बेटे को देखा सीने में बर्छी का बल टूट गया है, आसमान को देखा, अपनी तन्हाई को देखा, अली अकबर को देखा, सब्र नूह, अज़्म अय्यूब, हिम्मत खलील सब कांप रहे हैं, आस्तीनें उल्टी, एक हाथ जमीन पर देगा, एक से पर्ची का फल पकड़ा, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह, पर्ची का फल तो निकल गया, मगर अली अकबर का दब्जी निकल गया, मुंह पर मुंह रख दिया। अरे मेरे बेटे अली अकबर, मेरे लाल दुनिया से छूट गए, अपने बाप को अकेला